हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 6 ट्राइंगल से एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है। इन फिगर 6.35, यहाँ पर देखिए फिगर है, यहाँ पर क्वेश्चन में दी हुई है ट्राइंगल ओ डी सी। ट्राइंगल ओ डी सी मतलब ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी ए। ओ बी ए ये ट्राइंगल सिमिलर है। अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, सब यहाँ पर देखिए पहला गिवन जो है एंगल बी ओ सी इक्वल है 125। एंगल बी ओ सी 125 डिग्री के बराबर है। ठीक है, एंगल सी डी ओ कहाँ है, देखिए सी डी ओ ये 70 डिग्री के बराबर है। चलिए, अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है एंगल डी ओ सी। कहाँ है, देखिए डी ओ सी यहाँ पर है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। एंड ओ ए बी कहाँ है, देखिए ओ ए बी मतलब ये वाला साइड फाइंड करना है। तो हम चलिए इसको फाइंड करेंगे, इस ये वाले और ये वाले साइड को हम क्या करेंगे, ये सॉरी एंगल को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। सबसे पहले इजीली यहाँ पर देखिए ये वाला तो सॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए लीनियर पेयर बन रहा है। आपको मालूम होगा जब ये 180 के बराबर होता है, ये और ये दोनों एंगल 180 के बराबर होंगे, तो यहाँ पर 125 और ये एंगल दोनों मिलके क्या होंगे, 125 के बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, या फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है बी ओ सी, दोनों मिलके 180 के बराबर होंगे, क्योंकि उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एंगल डी ओ सी, क्योंकि हमको डी ओ सी मालूम करना है इसलिए वहीं से शुरू करेंगे। डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, बी ओ सी ये दोनों मिलके कितना हो जाएंगे, 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। क्यों 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो हम यहाँ पर रीजन में लिखेंगे लीनियर पेयर। चलिए, अब एंगल डी ओ सी तो हमको नहीं पता, तो हम यहाँ पर एंगल डी ओ सी को ऐसे ही रखते हैं, प्लस बी ओ सी कितना है 125 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 125 को हम उधर भेजेंगे, जब वो उधर जाएगा तो प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 125 कितना होगा, 55 डिग्री होगा। तो हम ये लिखेंगे 55 डिग्री। तो हमको यहाँ पर पहला एंगल मालूम हो गया, एंगल डी ओ सी। डी ओ सी फाइंड करना था, डी ओ सी हमने फाइंड कर दिया जो कि 55 डिग्री के बराबर है। अब हमको मालूम करना है ओ ए बी यानी कि ये वाला। चलिए अब हम क्या करेंगे, गिवन में से ये जो ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है इसको हम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, देखिए ऐसे हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन से ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ओ बी ए इसके सिमिलर है। ये हम गिवन से लिए, फ्रॉम गिवन। अब यहाँ पर देखिए एंगल ओ किसके इक्वल होगा, ये वाले एंगल ओ के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो इसका मतलब ये 55 डिग्री है, तो ये ट्राइंगल में ये भी क्या होगा, 55 के बराबर होगा। और एंगल डी किसके बराबर होगा, एंगल बी के, यानी कि एंगल डी यहाँ पर 70 डिग्री है, तो यहाँ पर एंगल डी भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा, और ये वाला 55 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए ये नीचे देखिए ओ ए बी ये ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल हमको मालूम हो गया। अब हमको थर्ड एंगल मालूम करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सिंपली लिखेंगे एंगल ये वाले, ये सॉरी ट्राइंगल लिख देंगे, ट्राइंगल ओ ए बी। एंगल ओ किसके बराबर है, एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए, तीनों एंगल जब मिलते हैं तो किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे।
और हमको मालूम है एंगल ओ कितना है 55 डिग्री के बराबर है। फिर एंगल बी कितना है 70 के बराबर है, प्लस एंगल ए मालूम करना है हमको, उसको ऐसे ही रखेंगे। 55 और 70 कितना होता है ऐड करेंगे 70 प्लस 55 125 होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 125 डिग्री प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए आगे का यहाँ पर लिखते हैं। अब ये 125 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 125। 180 माइनस 125 कितना हो जाएगा 180 माइनस 125 हो जाएगा 55 डिग्री। तो एंगल ए जो है उसको हम बोलेंगे एंगल ओ ए बी, तो मैं लिखेंगे एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 55 डिग्री। एंगल ओ ए बी मालूम करना था, ओ ए बी 55 डिग्री मालूम हो गया। ये दो एंगल फाइंड करना था, हमने ये दो एंगल फाइंड कर दिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ट्रेपेजियम। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ये फिगर नहीं दी हुई है, आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन से ये फिगर बनानी है। यहाँ पर देखिए ट्रेपेजियम ए बी सी डी, तो मैंने ट्रेपेजियम बना दिया ए बी सी डी, उसके डायगोनल ए सी एंड बी डी, तो हमने बना दिए ए सी एंड बी डी बना दिए। विथ ए बी पैरेलल टू डी सी, यानी कि ए बी पैरेलल है किसके डी सी के, ये वो कह रहा है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, हमने इंटरसेक्ट कर दिया, पॉइंट ओ के ऊपर इंटरसेक्ट भी हो गए, इंटरसेक्ट यानी कि आपस में कट करना। यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स हमको यूज करना है, करके हमको शो करना है ओ ए डिवाइडेड बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी डिवाइडेड बाई ओ डी। ओ ए कहाँ है देखिए, ओ ए यहाँ पर है, ओ ए डिवाइडेड बाई ओ सी और ओ बी डिवाइडेड बाई ओ डी, हमको ये शो करना है। यहाँ पर देखिए ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, ए बी पैरेलल है सी डी के, हमको ये शो करना है ओ ए डिवाइड बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी डिवाइडेड बाई ओ डी। तो हम यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए ओ ए यहाँ पर है और ओ सी यहाँ पर है, ओ बी यहाँ पर है और ओ डी यहाँ पर है, मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल की बात हो रही है। ओ ए ओ सी, ओ ए ओ सी, ओ बी ओ डी, मतलब ये और ये दोनों ट्राइंगल की बात हो रही है। इन दोनों ट्राइंगल की हेल्प से हमको प्रूफ करना है ओ ए और ओ सी ओ बी ओ डी बराबर है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखिए ये दोनों ट्राइंगल में हमको यहाँ पर मालूम है सिमिलैरिटी क्राइटेरियन क्या है, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन है एस ए एस, या तो ये होना चाहिए, या पर एंगल 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 होना चाहिए, या फिर होने चाहिए साइड साइड साइड। अब यहाँ पर देखिए ये और ये तो यहाँ पर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी साइड की इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, यहाँ पर होगा साइड की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे एंगल की हेल्प से करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल ये ट्राइंगल का और ये ट्राइंगल का ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्लियर है। और यहाँ पर देखिए जब दो लाइन पैरेलल होते हैं और एक ट्रांसवर्सल होती है तो ये वाला एंगल इक्वल होता है, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, इसको बोलेंगे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो और ये वाला भी इक्वल होंगे, तो हम यहाँ पर देखिए ये वाला और ये वाला भी आपस में इक्वल होगा। तो हम इसको नाम दे देते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको दे देते हैं 3, इसको दे देते हैं 4 और इसको दे देते हैं, ये ऊपर वाले को देते हैं 5 और इसको देते हैं 6। अब देखिए एंगल एंगल एंगल, ये वाले ट्राइंगल में भी एंगल और ये वाले ट्राइंगल में भी 3 एंगल, ये सब क्या है इक्वल आ गए। तो हम यहाँ सिंपली हम क्या करेंगे लिखेंगे एंगल ए इक्वल है, सॉरी एंगल 1 लिखेंगे, इजी हो जाएगा, क्योंकि एंगल ए इसको भी बोलेंगे इसको भी एंगल ए बोलेंगे, तो हमें लिखेंगे एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, और एंगल 3 इक्वल है किसके, एंगल 4 के, और एंगल 5 इक्वल है किसके, एंगल 6 के। ये हो गया एंगल और ये भी हो गया एंगल और ये भी हो गया एंगल। क्यों इक्वल है मैंने रीजन यहाँ पर बता दिया है। तो हम यहाँ लिखेंगे तीनों एंगल जब इक्वल है तो हम यहाँ लिख सकते हैं
ट्राइंगल ओ ए बी सिमिलर है ट्राइंगल। अब हमको यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल इसके इसके रिलेटेड इसके अकॉर्डिंग लिखना है। ओ के इक्वल कौन है? ओ है, तो हम यहाँ लिखेंगे ओ। अब यहाँ पर देखिए ए के इक्वल कौन है? ए के इक्वल है सी, तो हम यहाँ लिखेंगे सी, ओ सी। फिर उसके बाद लिखेंगे बी के इक्वल कौन है? डी, तो हम यहाँ लिखेंगे डी। और यहाँ पर रूल लगा ए ए ए रूल लगा। अब यहाँ पर इसको देखकर हम प्रोपोर्शन बनाएंगे। जब आपको ये मिल जाता है, सिमिलर बन जाता है, तो इनके साइड प्रोपोर्शन होते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए ओ ए इसका करस्पॉन्डिंग कौन है? ओ सी, तो हम यहाँ लिखेंगे ओ ए डिवाइडेड बाय ओ सी इक्वल है, हमको क्या चाहिए? ओ बी। तो यहाँ पर देखिए ओ बी यहाँ से मिल रहा है, तो ओ बी इसका करस्पॉन्डिंग कौन है? ये फर्स्ट और ये थर्ड है, तो इसका भी फर्स्ट इसका भी थर्ड लेना पड़ेगा, ओ डी। यही हमको शो करना था। देखिए ओ ए डिवाइडेड बाई ओ सी इक्वल है ओ बी डिवाइडेड बाई ओ डी, यही हमको शो करना था, ये हमने कर दिया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? देखिए इन फिगर 6.36 ये फिगर है, 6.36 ये फिगर है। इसमें दिया हुआ है क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस, क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस, क्यू टी इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइडेड बाई पी आर। यहाँ पर एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। शो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस यानी कि ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल टी क्यू आर ये हमको शो करना है, ये वाला, ये दोनों सिमिलर है, हमको बताना है। तो यहाँ पर मैंने गिवन लिख लिया है, ये शो करना है हमने, वो भी लिख लिया। अब हम सोल्यूशन में देखिए, सबसे पहले देखिए मैं ये दो ट्राइंगल बना लेता हूँ पी क्यू एस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रफ में बताता हूँ, ये ट्राइंगल बना लूंगा, इसका नाम होगा पी, ये है पी क्यू एस, ये एक ट्राइंगल है। और एक बना लेंगे टी क्यू आर, ये है टी क्यू आर। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है क्यू आर यानी कि क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस, क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस, ठीक है, ये बन गया एक साइड। और दूसरी साइड है क्यू टी यानी कि क्यू टी डिवाइडेड बाय क्यू पी होना चाहिए, है ना, क्यू पी होना चाहिए। इसका क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस है, तो इसका क्यू टी डिवाइडेड बाई क्यू पी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है पी आर, ये कहीं से बाहर से एक साइड आ गई, इसका नाम है पी आर। अब हमको ये बताना है कि पी आर क्यू आर के बराबर है। कैसे बताएंगे? यहाँ पर देखिए, ये ट्राइंगल देखिए पी क्यू आर में एंगल 1 इक्वल है एंगल टी के। अगर कोई ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होंगे तो उनके अपोजिट साइड भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले वही लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी क्यू इक्वल है, या फिर क्यू पी लिख सकते हैं हम, इक्वल है, क्यू पी लिख देंगे क्योंकि यूज होगा वो, क्यू पी इक्वल है किसके? पी आर के। क्यों इक्वल है? क्योंकि इनके जो अपोजिट एंगल्स है इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल है ये। तो हमें लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर पी आर को क्यू पी बोल सकता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब पी क्यू और क्यू पी इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे फ्रॉम गिवन में से हम लेंगे फ्रॉम गिवन, क्या है देखिए गिवन में, क्यू आर डिवाइडेड बाय क्यू एस इक्वल है क्यू टी डिवाइडेड बाय पी आर, ठीक है। अब यहाँ पर पी आर की जगह पे मैं यहाँ क्यू पी लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहाँ पर देखिए क्यू आर डिवाइडेड बाय क्यू एस इक्वल हो गया क्यू टी
डिवाइडेड बाय पी आर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, क्यू पी। तो यहाँ पर देखिए क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस, क्यू टी डिवाइडेड बाई क्यू पी, दो साइड तो हमको इक्वल मिल गए। यहाँ पर देखिए साइड और ये साइड दो इक्वल मिल गए, इनका इनका रेशियो इक्वल मिल गया। अब हमको चाहिए एक एंगल, तो यहाँ पर देखिए इसमें भी एंगल क्यू आ रहा है, इसमें भी एंगल क्यू आ रहा है, तो दोनों में एंगल क्यू कॉमन है, तो हमें लिखेंगे एंगल क्यू इक्वल है एंगल क्यू के, ये क्या है, कॉमन है, तो हमको यहाँ पर एक एंगल भी मिल गया। तो एस ए एस, दो साइड है उनके बीच में एंगल है, दो साइड है उनके बीच में एंगल है, तो इसका मतलब साइड एंगल साइड से ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर। तो ये हम सॉल्व कैसा करें, साइड एंगल साइड, तो हमें लिखेंगे साइड एंगल साइड रूल से। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको अच्छे से देखें, फिर एक और मर्तबा देखें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।